जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जय एजुकेशन वार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैठक व्यवस्थीकरण। इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है वृत्तीय क्रम और रेखीय क्रम और आयत क्रम और मिश्रित क्रम में आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा। जैसे रेखीय क्रम को होता है तो एक रेखा दी, मतलब रेखा टाइप में जैसे पूछ दिया कि एक रेखा में 5 लोग बैठे हुए हैं। रीना के बगल में सीमा है, सीमा के दाएं मीना है, मीना के दाएं मीना और सीमा के बीच में रोहन है। इस तरह दिए होंगे। तो उत्तर की ओर मुँह किए है, दक्षिण की मुँह। तो आपको यही सेट करना है कौन सा किसके दाएं बैठा है। कोई वस्तु दिया होगा या कोई व्यक्ति का नाम दिया होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करने हैं। तो आइए देखते हैं रेखीय क्रम। देखिए प्रकार रेखीय क्रम व्यवस्था यानी टाइप 1 रेखीय क्रम व्यवस्था। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेखीय आधार। कुछ वस्तु या कुछ व्यक्तियों के नाम दिए होंगे, उनको रेखा में बैठाना होता है। दाएं और बाएं या बीच में जैसे दे रखा हो, सीमा रोहन के दाएं बैठी है, बाएं बैठी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अगर जब 2 रेखाएं दिया हो कि आमने सामने 2 रेखाएं आमने सामने मुँह करके बैठी हों, तो इसमें से दायां भाग वही होगा जो हमारा और आपका होगा। जैसे ये हो गया, तो इसमें दायां और बायां कौन सा है, तो ये देखना है दायां और बायां। तो जो दायां है वही दायां रहेगा, जो बायां है ये हमारा दायां है और ये बायां है, तो ये हो जाएगा हमारा दायां और ये हो जाएगा हमारा बायां। तो यही चीज़ जो हमारा आपका दायां बायां होगा वही इस रेखीय क्रम में भी होगा। ठीक, जब 2 लाइनें दिए होंगी या बोलेगा कि आमने सामने 2 पंक्तियों में कुछ लोग या कुछ वस्तुएं हैं, उत्तर की ओर मुख करके और दक्षिण की ओर मुख करके, ये हमारी हो जाएगी उत्तर की ओर मुख करके। ये लोग बैठे हुए हैं, हम 5 लोग को बैठा देते हैं, किसी को बैठा दो, A B C D E, और इधर से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं आमने सामने कैसे भी, तो F G H I J। तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो इसमें इसका क्या होगा, इसका विपरीत होगा। जब बैठेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा। जब इधर की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा बायां, इधर की आएंगे तो ये हो जाएगा दायां। ठीक, ये होता है विपरीत क्रम। जो इसका दायां होगा इसका बायां होगा, जो इसका बायां होगा वो इसका दायां होगा। उत्तर की ओर मुख करके जब बैठेंगे, ये है उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा बायां और ये हो जाएगा हमारा दायां। तो इसका विपरीत हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा हमारा बायां। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सीमा के सामने बैठा हुआ है दूसरी पंक्ति में, दाएं छोर पे बैठा, बाएं छोर पे बैठा। इन किनारों को छोर बोलते हैं। जो किनारे सबसे होता है इनको छोर बोलते हैं। ये सब छोर हैं। जो जैसे हो गया ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ए और सी के बीच में ये हमारा बी बैठा है। इस टाइप से ये पूछ सकता है कि ए और ई किनारे बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा सी बैठा है, इस टाइप से। और इसे पूछ दिया है कि जब ए और ई किनारे छोर पे हैं तो ई के दाएं, ई के बाएं, ये हो जाएगा बायां, इधर आ गया तो बायां। ई के बाएं कौन बैठा है, ई के बाएं कौन है हमारा पी। अगर ई के दाएं कुछ है ही नहीं तो ये, जैसे अगर पी के दाएं पूछ दिया, पी के दाएं, तो ये है हमारा। अगर ए के बाएं पूछ दिया, ए के दाएं बी है, तो इसी तरह बी और पी के बीच में कौन है, बी और पी के बीच में सी है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें। बस यही चीज़ आप लोग को जाननी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग करके देख लो ताकि कुछ थोड़ा सा अनुभव हो जाए। बाकी कराएंगे तो सारे ही क्वेश्चन। इसमें यही दायां बायां याद रखना। जो जब भी कोई लाइन हम खींचेंगे अगर सिंगल हो तो ये उत्तर की ओर मुँह होगी। ये हो जाएगा हमारा बायां
और ये हो जाएगा हमारा दायां। जब 2 लाइन देगा, एक ऊपर से हम खींचेंगे तो ये हो, इसको जब खींचेंगे इसका उल्टा होता है, जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा दायां और ये हो जाएगा हमारा बायां। बस इन्हीं बातों का इन्हीं बातों को ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, सवाल देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, समझने के लिए सिर्फ। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हुई हैं। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हैं। सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता जो है बाईं ओर से दूसरी है, यही देखना है। रीता जो है बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, ये तो हमको मिल गया, एक छोर पे है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है, बस यही ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले देखना है, क्या देखना है, रीता जो है बाईं ओर से दूसरी है। तो हम ये खींचा लाइन, तो खड़ी करो, 1 2 3 4 5। रीता जो है बाईं ओर से दूसरी, बायां ये है हमारा, बाईं ओर से ये तो हमारा, पहले लिख लो भाई, बायां और दायां। तो बाईं ओर से रीता दूसरी, ये हो गया, रीता दूसरी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहना। ये सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब रीता और शशि के बीच, तो यहाँ तो है नहीं ऑप्शन, यहाँ है, तो शशि ये हो जाएगी हमारी। अरे यार, शशि और क्या है, सीमा दोनों के बीच में है, तो ये हमारी हो जाएगी सीमा। सीमा होगी। अब पूछ रहा है, इतने 3 तो हो गए। अब क्या कह रहा है कि लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। बाईं और रीता के तुरंत बाद, तो ये हो जाएगी हमारी लता और अरे क्या हो रहा, लता। अब प्रिया जो कतार के छोर पे है, तो ये हो जाएगी प्रिया हमारी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक प्रिया एक कतार के एक छोर पर है, दूसरे छोर पर कौन है, दूसरे छोर पर हमारा कौन है, लता। तो ऑप्शन हमारा जो लता का होगा, बस लता वाले में लगा देंगे, यही हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस दायां बायां याद रखना है और कुछ नहीं। बस मेहनत से पढ़ते रहो। वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अपना अगला सवाल। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए जो है बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, बना लो। ए जो है बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब किधर बैठा है, राइट या लेफ्ट, ये तो दिया नहीं, दायां बायां। ए जो है बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, तो बगल वाली सीट पर इधर ही कर लो, ठीक। बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। अब क्या कह रहा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। अब सी के बगल में नहीं है, तो सी इधर हो जाएगा, हाँ ठीक। यदि क्या सी के बगल में नहीं, यदि सी डी के बगल में नहीं है, यदि सी भी डी के बगल में नहीं है, नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल सीटों पर कौन बैठा है। सी के बगल में कौन नहीं है, डी। सी डी के बगल में नहीं है, सी भी डी के बगल में, तो डी हमारा इधर आ जाएगा। तो अब कह रहा है डी के अगल बगल सीटों पर कौन बैठा है, ये डी के अगल बगल कौन बैठा है, डी के अगल बगल सिर्फ एक ही तो है, बस ए है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इसको दूसरी तरफ से कर सकते हैं, जैसे हो गया 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं। अब ए बी के बगल में बैठा है। ए जो है किसके बगल में बैठा है, बी के बगल में बैठा है। ए बी के बगल में बैठ गया। अगर दे होता छोड़ दिया होता, छोड़ के हिसाब से करेंगे। ए बी के बगल में बैठा है। अब क्या कह रहा है कि लेकिन सी के बगल में नहीं है, लेकिन सी के बगल में नहीं है, तो सी के बगल में नहीं है, सी इधर आ जाएगी। अब फिर क्या बोल रहा है, डी के बगल में, सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी के जब डी के बगल में नहीं बैठा, डी इधर आ जाएगा। बस फिर पूछेगा क्वेश्चन वही, डी के अगल बगल सीटों पर कौन बैठा है, डी के अगल बगल सीटों पर, डी के सीटों पर बस ए ही बैठा है, इधर से भी हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वृत्ति क्रम व्यवस्था। वृत्ति क्रम व्यवस्था यानी व्रत। ऐसे इसमें 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2-3 टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये होता है हमारा केंद्र,
ये जो अंदर होता है केंद्र होता है। कभी पूछता है केंद्र की ओर मुँह, जब केंद्र की ओर करेगा तो अंदर की ओर मुँह होता है। और बोले केंद्र से बाहर की ओर, तो बाहर की ओर ये होता है, बाहर की ओर ये होता है बाहर की ओर, ये होता है केंद्र के अंदर, ये होता है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये होता है बाहर की ओर। जब मुँह क्या होता है केंद्र के अंदर। तो पूछता है केंद्र के अंदर की ओर, केंद्र के बाहर ओर, इस प्रकार से पूछता है। कभी कभी होता है मिश्रित होता है, केंद्र के अंदर भी पूछ देता है, केंद्र के बाहर भी पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो और भी आता है, जैसे केंद्र की ओर मुँह, जब बोलेगा क्वेश्चन केंद्र की ओर मुँह हो तो उसमें दक्षिणावर्त जब पूछे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त है तुम दायां समझोगे, लेकिन इसका मतलब दायां नहीं होता है, इसका मतलब होता है बायां, बायां होता है। ठीक। जब वामावर्त पूछे, वामा यानी बायां, तो वामावर्त क्या होता है भाई, वामावर्त तुम वामा में नहीं बाएं समझोगे, मतलब होता है दायां। जब केंद्र के अंदर की ओर मुँह हो, जब केंद्र की ओर मुँह हो, केंद्र की ओर, जब केंद्र की ओर मुख होता है तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है बायां, और वामावर्त का मतलब होता है दायां। बस इन्हीं बातों को याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए, जब केंद्र की ओर मुँह होता है और केंद्र से बाहर की ओर मुँह होता है तो ऐसे चित्र बनता है। केंद्र की ओर मुँह होगा तो इस प्रकार से दायां बायां, और ये जब होगा बाहर की ओर तो दायां और बायां। जब केंद्र की ओर होगा तो अगर दक्षिणावर्त मुड़ने के बोलेंगे कि दक्षिणावर्त आपको जाना है, तो क्या कैसे जाओगे, दक्षिणावर्त यानी दाएं, दाएं नहीं जाना है, इसमें उल्टा जाना है, बाएं जाना है। पूछे वामावर्त, जब पूछे वामावर्त जाने के लिए तो यानी दाएं आपको जाना है, बाएं नहीं जाना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक। तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन है, ये देख लो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है 6 मित्र ABCDEF एक गोल मैच की ओर बैठे हैं। अगर गोल मैच के चारों तरफ बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल मैच। इसके चारों तरफ बैठे होंगे तो अंदर की तो मुँह करके बैठे होंगे भाई, सबने अंदर की ओर मुँह करके बैठे होंगे। 6 मित्र होंगे तो अंदर की ओर मुँह करके, तो क्या हो गया, ये केंद्र की ओर हो गया। किसकी ओर, ये हो जाएगा केंद्र की ओर। ऐसे ही करना है। इसमें अगर बाहर की होता है तो बता देते हैं कि बाहर की ओर मुँह है, इसमें नहीं बताया तो यहीं एक मैच के चारों ओर बैठे हैं, इसका मतलब केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है। ए जो है कहाँ है, बी और सी के बीच में बैठा है। तो ए जो है, ए को बी और सी के बीच में बैठा दो भाई। ए पहले पढ़ लो, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, यानी ए जो है किसके, बी और सी के बीच में बैठा है। ठीक। अब पूछ रहा है डी के ठीक दाएं सी है, डी के ठीक दाएं सी है, दाएं यानी इधर। ठीक। इसमें उल्टा होता है, इधर नहीं इधर होगा, ये वामार दाएं में बताया ना, तो इसके पीछे होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, डी के ठीक दाएं सी है, दायां ये हो गया। अब पूछ रहा है बी जो है एफ और ए के बीच में है, बी जो है एफ और ए के बीच में है, तो एफ हमारा ये हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ के ठीक दाएं, तो दाएं जब करेंगे, एफ के दाएं, अगर इसको रख लो पहले, इसको इस तरह हो गया तो हमको रख लो। क्या बोल रहा है, ए जो है बी और सी के बीच में है, ए जो है इसके बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में ए हो गया। ठीक। अब बोल रहा है कि डी के ठीक दाएं ए है, डी के ठीक दाएं सी है, तो सी जो है उसके सीधा दाएं है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए जो है सी और बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में बैठा हो, सी ए बी बैठा दिया। अब इसमें से एक और क्वेश्चन बन गया, कौन सा, बी जो है एफ और ए के बीच में बैठा है, एफ और ए के बीच में बी बैठा है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, एफ के ठीक दाएं कौन, ये तो नहीं, डी के ठीक दाएं सी बैठा, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। कितने हो गए, अरे अच्छा ये यहाँ से है, यहाँ हो जाएगा बी, तो यहाँ हो जाएगा एफ। अब सही है, यही गलत हो रहा था। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, डी डी के
डी के ठीक दाएं, तो दायां ऐसे तो बनेगा, ये होगा दायां, ये हो गया बायां, इसमें उल्टा होता है तो ये हो जाएगा डी के दाएं सी हो गया। अब यहाँ पे कौन सा बचा, ई बच गया, बैठा दो। अब पूछ रहा है कि एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ़ के ठीक दाएं, तो दायां ये हो जाएगा इसी, तो कौन सा ऑप्शन बैठा है, ई। कौन बैठा है, ई बैठा है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है हमको, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। ओके, जय हिंद।